हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आप बैंकिंग या सीजीएल की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही बैंकिंग और सीजीएल से रिलेटेड वीडियो और मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम जो 30 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो चुका है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैं बता दूं, 30 अप्रैल का जो सेकेंड शिफ्ट 2 से 4 का टाइमिंग का पेपर था, केवल वही कैंसिल हुआ है। तो उस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ का पेपर है और इसमें मैं शुरू के 15 से 16 क्वेश्चन लिया हूं और बाकी बचते हैं 10 क्वेश्चन जो अच्छे हैं वो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये टोटल पेपर हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। और कुछ लोग कर रहे थे सर पूरा पेपर एक ही पार्ट में कवर किया कीजिए, तो उनके लिए आई एम सॉरी, वीडियो 20 से 25 मिनट के ऊपर मैं नहीं बना सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने समान धनराशि 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक दर पर क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी। यदि बी को ए से रुपए 3.1/8 अधिक मिले। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां से आई बॉक्स के पास लिंक पा सकते हैं। आप जाके देख लें, 4 से 5 पार्ट हैं टोटल, तो आप तभी आपको ये बहुत क्लियर समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है, ए और बी ने समान धनराशि 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक दर पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी। बी को ए से 3.1/8 अधिक मिले। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके वजह से बी को ए से ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो आप एक बात समझो, जैसे आपके पास 100 रुपए है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 10% के हिसाब से क्या होगा, 10 रुपए और 20 रुपए। 10 रुपए पहली साल, 10 रुपए दूसरी साल, 20 रुपए। अगर 100 रुपए पे 10% के हिसाब से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तो इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा और वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपए के आसपास। मतलब जो अब मान लेते हैं ये साधारण ब्याज है तो ये आपका हो गया ए का पैसा, और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये हो गया बी का पैसा। अब इन दोनों की वजह से डिफरेंस कितने का है, इसी 1 रुपए का तो डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। मतलब ए और बी ने समान राशि, बी को ए से कितना रुपया ज्यादा मिला, 1 रुपए। यहाँ पे कितना बोल रहा है, 3.1/8। अब आइए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहला है धनराशि 2 वर्ष के लिए किस वार्षिक दर पे, इसको पहले आप तोड़िए। तो 6 का 4 में गुणा कीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो 25/4%। अब 25/4% है तो परसेंट को हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 25/400 और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/16। ये हमारा आ गया। अब दूसरी बात, जो मूलधन, जो प्रिंसिपल, आप तो 2 बार निकालना है तो हम 16 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 256। अब हम 256 ही मानेंगे जिससे ये कट जाए। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना था, 256 रुपए था। हमारा प्रिंसिपल 256 रुपए था। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6.1/4%, जिसको 1/16 भी लिखे हैं। तो पहले साल कितना मिल जाएगा इसको, इस पे 16 रुपए। दूसरे साल कितना मिलेगा, 16 रुपए। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज किसे मिल रहा है, ए को। तो ये जो धनराशि होगी 32 रुपए वो ए को मिलेगी। अब बी को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब ब्याज पे ब्याज, तो इस पे एक और बार 1/16 कर दीजिए। इसका जो है 6.1/4% निकाल दीजिए तो कितना आ गया, 1 रुपए। मतलब बी को कितना मिल रहा है, 33 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, यही तो 1 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डिफरेंस, 3.1/8 अधिक मिले। इसको कर लीजिए 8 × 24, 25/8। तो इसको कितना मिल रहा है, 25/8। तो 1 को क्या बनाएंगे, 25/8। अब 1 को 25/8 कैसे बनाएंगे, इसमें गुणा कर दीजिए 25/8 से, ठीक है। तो जब यहां पे आप गुणा कर रहे हो तो आप हर जगह गुणा करोगे, मतलब आप मूलधन में भी गुणा करोगे, अपने जो आपका प्रिंसिपल है उसमें भी गुणा करोगे। तो 256 गुणे 25/8। अब इसको काटिए, 8 × 24, 8 दूना 16, 32। तो 32 × 25 कितना आ जाएगा, 15 × 4 19, 1 20 को 0 ऐसे लगा तो 800। हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा। आंसर कितना होगा, 800 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुपए 8000 की राशि कुछ समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जो 6 माही में चक्रवृद्धि होगा
₹8,000 की राशि कुछ समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, जो 6 माही मीन्स हाफ ईयरली में चक्रवृद्धि होगा, मीन्स कंपाउंडेड हो जाएगा, तो ₹9,261 हो जाएंगे। मीन्स एक राशि है 8,000 जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जो 6 माही में कैलकुलेट होता है, उसकी वजह से वो 9,261 हो जाता है। तो टाइम पूछा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला तो पता होगा, सब लोग फॉर्मूला से लगाते होंगे। मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अमाउंट, यही फॉर्मूला होता है, अमाउंट मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट ब्याज अपॉन 100 के पावर टाइम। टाइम जो होता है एनुअली बात करता है, मीन्स वार्षिक बात करता है, और यहाँ पे क्या 6 माही काउंट हो रहा है, मतलब एक साल में 2 बार, तो इसको आप 2n कर सकते हैं, 2n, ये आपका हो गया 2n। अब वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से। अमाउंट आपका क्या है 9,261 बराबर 8,000, 1 प्लस 5/100 के पावर 2n। अब ये 8,000 यहाँ पे हो जाएगा 9,261 बटे 8,000 और 100 ये कट गया, 20 हो गया, तो 20 एक 21 बटा 20 के पावर 2n। ये देखिए 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है, और इधर भी 21-20 है, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए। 2n बराबर 3, n बराबर 3/2, बस 1.5 साल आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसका देखते हैं कैसे आप बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये इसका क्यूब है, आपको क्यूब और स्क्वायर याद रखना चाहिए। 30 तक क्यूब और 50 तक स्क्वायर आपको याद रहेगा, तभी भी आप कोई सवाल जो है बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो है सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्या दिया है, 8,000 आपका क्या है मूलधन है और 9,261 मिश्रधन है। पहले देखेंगे कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों एक दूसरे से आपस में न कटे, तो हम चेक करते हैं ये किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, किसी के पावर 4 है। तो आप ये देखेंगे ये आपका 20 का क्यूब है और ये आपका 21 का क्यूब है। पावर होने की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये 3 टर्म की बात कर रहा है। जब भी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहे 6 माही काउंट हो, चाहे एनुअली काउंट हो, चाहे हाफ ईयरली काउंट हो, ये 3 टर्म में जो है 8,000 होगा और ये 3 टर्म में 261 होगा, 3 टर्म में। तो अगर आपके पास अमाउंट जो आपका मूलधन, सॉरी प्रिंसिपल जो आपका मूलधन है 20 से 21 रुपए होता है, तो आपको कितना का फायदा होता है 1 रुपए का। किस पे 20 रुपए पे, तो कितना परसेंट हुआ गुणे 100, तो 5% हुआ। ये देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जो 6 माही, मतलब 10% से ये आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि 10% वार्षिक काउंट हो रहा है तो 6 माही में 5% लेंगे। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि हाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सही है। मतलब अब 3 टर्म का क्या मतलब हुआ, 3 बार में। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज काउंट हो रहा है 3 बार, मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब 1.5 साल। तो ऐसे आप बिना पेन उठाए आप देख सकते हैं। अच्छा 8,000, 9,261, 8,000, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब। अगर स्क्वायर रहता तो यहीं पे, अगर स्क्वायर रहता तो 1 ही साल होता। बस हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर 10% एनुअली है तो 5% 6 माही, तो ये जो 1/20 आना चाहिए, ये चीज चेक करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चिड़ियाघर में केवल हिरन और बत्तख हैं। जब सिरों की हेड की गिनती की जाती है तो वो 204 होते हैं, और जब टांगों की गिनती की जाती है तो वो 512 होते हैं। तो चिड़ियाघर में कितने हिरन है? हेड देखते हैं, हेड कितने हैं टोटल, 204। अब एक तरफ आपके हो गए हिरन, इधर आप हिरन कर लो, और इस साइड आप कर लो बत्तख। हिरन के कितने पैर होते हैं टोटल? 4, 1 2 3 4। और बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2। अब एक आप कॉन्सेप्ट समझो, आप एक क्लास में बैठे हो जिसमें कुछ पुराने लड़के हैं, कुछ नए लड़के हैं। आपको क्या करना है, सबको कुछ टॉपिक पढ़ाना है। 2 तरह का टॉपिक पढ़ाना है, जिसमें से जो पुराने लड़के हैं वो एक टॉपिक पढ़े हुए हैं और जो नए लड़के हैं वो कोई टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं। तो आप कैसे पढ़ाएंगे? आप पहले वो टॉपिक पढ़ा दोगे जो पुराने नहीं पढ़े हुए हैं, और नए तो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो एकदम समान हो गया। अब आप पुराने से कहो कि आपका खत्म हो गया कोर्स, आप उठो और जाओ, तो बचेगा कौन? केवल नए लड़के बचेंगे, और आप फिर उनको पढ़ा दो। सिंपल है। इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, आप ये देखो, बतख के पास आपका 2 पैर है और हिरन के पास 4 पैर है, लेकिन 4 में 2 तो है ही है, 2 + 2 है, 2 + 2 है। तो पहले आप क्या करो, जितना सिर है सब में 2-2 पैर बांट दो। 204 हेड है, सब में 2-2 पैर बांट दोगे तो कितने पैर हो जाएंगे? 408। 408 पैर आपने बांट दिए।
अब आपके पास कितने पैर बचे? 512 में से 408 घटा दो, 104 पैर बचे। अब ये जो 104 पैर आपके बच रहे हैं वो किसके हैं? वो केवल हिरन के पैर हैं, वो भी एक हिरन के पास के 2 पैर। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 52। तो टोटल हिरन की संख्या 52 आ गई, क्योंकि जो 104 आपका बचा है वो केवल हिरन के पैर हैं, वो भी प्रत्येक हिरन के पास 2-2 पैर आपको बांटना है। तो 104 में हर हिरन को 2-2 पैर देना है, तो टोटल कितने हो गए? 52 हिरन हो गए। क्वेश्चन पर क्या पूछा? चिड़ियाघर में कितने हिरन है? तो कितने हो जाएंगे? 52। अगर पूछ देता चिड़ियाघर में बतख कितनी है, तो 52, 204 में से आप 52 घटा दीजिए, जितना आएगा वो बतख हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, एक साझा व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 पार्ट के लिए 1/6 कैपिटल का निवेश करता है। बी कुल समय के 1/3 भाग के लिए 1/3 कैपिटल का निवेश करता है। अच्छा, तो आपको एक्स वैक्स कुछ नहीं मानने की जरूरत है, एक्स मानना हो मान सकते हैं। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करें, 1/6 भाग गुणे 1/6 पूंजी। देखिए रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम इंटू कैपिटल करते हैं। जैसे 12 महीने के लिए 5000 लगाया तो 12 गुणे 5000 करते थे, उसी तरह है। तो यहाँ पे 1/6 भाग गुणे 1/6 पूंजी। बी कुल समय के 1/3 भाग के लिए 1/3 पूंजी निवेश किया, तो 1/3 पार्ट के लिए 1/3 पूंजी निवेश किया। और सी पूरे समय के लिए मतलब पूरा एक समय हो गया आपका टोटल, शेष पूंजी का निवेश करता है। शेष कितना हुआ? मतलब पहले 1/6 भाग लगा प्लस 1/3 भाग लगा, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। तो शेष कितना बचा? 1/2 शेष बचा, तो गुणे 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? ये 36, ये 9 और ये 1/2। अब यहाँ पे आपको फिलअप करना है, तो इसको आप ढक लीजिए, 9 दूना 18। इस पॉइंट पे फिलअप करना, 9 को ढक लीजिए, 36 दूना 72। अब इस पॉइंट पे फिलअप करना है, इसको ढक लीजिए, 36 9 कितना आएगा? 324। अब इसको काटिए 18 के में, 18 चौक 72, और ये देखिए 18 बन जाओ 18 बन जाओ 18 1, और ये 14 बचेगा 144, 18 8 144। तो ये जो हो गया आपका 1 संबंधे 4 संबंधे 18, ये आपका रेशियो हो गया। अब इनके अनुपात का रेशियो निकल गया, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो टोटल रुपए 9200 के लाभ होते हैं, तो 18 4 22 1 23, तो टोटल कितना है? 9200 बटे इसका टोटल कितना है? 23। अब बी का हिस्सा पूछा है, बी क्या है आपका? 4, 23 चौक के 92 और 4 चौक के 16। हमारा आंसर क्या होगा? 1600। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में इतने का अनुपात है लाभ का प्रतिशत। ओके, तो इसको यहीं पे मान लीजिए, ये सीपी है आपका, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो परसेंटेज किस पर निकालते हैं? बटे में सीपी होता है, प्रॉफिट कितने का होगा? 2 से 1 हो रहा है, 3 का प्रॉफिट 1/2 गुणे 100, मतलब कितना होगा आपका? 50%। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में रविशंकर ने 230 अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, उसको पास होने के लिए कितने और अंक चाहिए थे? 10 अंक और चाहिए थे। यदि कुल पूर्णांक 600 है तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना होगा? ओके, इन द एग्जामिनेशन रविशंकर गॉट 230 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। ओके, 10 मार्क्स और चाहिए उसको पास होने के लिए। इफ द टोटल मार्क आर 600 देन द परसेंटेज इज, पास परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब 240 नंबर चाहिए पास होने के लिए, टोटल है 600, इसी का परसेंटेज आपको निकालना है। ये कट गया, 6 चौक 24, 40% जो है हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इला ने अपने वेतन का 7% एक अस्पताल को और अपने वेतन का 13% एक स्कूल के पुस्तकालय को दान दिया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इला डोनेटेड 7% ऑफ हर सैलरी टू अ हॉस्पिटल एंड 13% ऑफ हर सैलरी टू स्कूल लाइब्रेरी। कहीं भी नहीं दिया रिमेनिंग पार्ट का, या कहीं भी ये नहीं लिखा कि शेष भाग का। तो क्वेश्चन सिंपल बन जाता कि उसने 20% दान किया, अब उसके पास कितना बचा है? 80%। यदि उसके पास रुपए 24,000 बचते हैं, मतलब 80% जो है 24,000 है, तो 100 1% बटे 80 हो गया, तो 100% गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 3 24, 3104। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 36 सेकंड में स्टेशन को प्लेटफॉर्म से और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजर जाती है। यदि ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए हमने टाइम एंड डिस्टेंस भी 6 पार्ट कवर किए हैं, 3-4 पार्ट बच जाते हैं, वो अब हम कवर कर लेंगे एक बार रिव्यू खत्म हो जाए सारे पेपर का,
तो आप यहां से जाके वो 6 पार्ट देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको सबसे शॉर्टेस्ट मेथड मिलेगा और सबसे लॉजिकल और शॉर्टेस्ट मेथड मिलेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन की गति क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर, वैल्यू दिया है मीटर में, टाइम दिया है सेकंड में। पहले इसको चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम उस संख्या में 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 × 54, ये हो गया आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। अब 54 की जगह आप लिख सकते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये देखिए, कोई ट्रेन जो है 15 मीटर प्रति सेकंड से 36 सेकंड के लिए चलती है, तो कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो 15 मीटर प्रति सेकंड गुणे 36, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 540 मीटर। ट्रेन ने टोटल दूरी 540 मीटर कवर की, और इस 540 मीटर में क्या कवर किया, ये प्लेटफॉर्म है आपका, ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कवर किया, प्लस जो उसकी खुद की डिस्टेंस है ट्रेन की वो भी तो कवर की। मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन बराबर कितना है, 540 मीटर। अब यदि ट्रेन जो है 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति के सामने से गुजर जाती है, खड़े एक व्यक्ति के सामने से गुजरेगी, तो मतलब वो केवल अपनी दूरी तय करेगी। मतलब 20 सेकंड में वो अपनी दूरी तय करती है। तो कितनी दूरी तय करती है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लेती है, 20 सेकंड। तो 15 दूना 30, टोटल कितना कवर करती है, 300 मीटर जो है टोटल कवर करती है। तो 300 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 540 यहाँ पे टोटल कवर कर रही है, मतलब 240 जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आप एक बार जाके टाइम एंड डिस्टेंस जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। जब प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 1:6 हो जाता है। प्रारंभिक संख्या क्या है? देखिए, दो संख्याएं किसके अनुपात में, 2:5 के अनुपात में है। जब प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 1:6 हो जाए। तो अब इसको x मान के आप आराम से लगा सकते हैं। माना 2x/5x, दोनों में से 7 आप घटा दीजिए तो ये हो जाता है 1/6। तो ये क्या हो जाएगा, 12x। 5x को इधर लाइए तो कितना होगा, 7x। देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 दूना 12x माइनस 42। ये किसके बराबर है, 5x माइनस 7। तो 12x में से 5x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। और इधर आ जाएगा 42 माइनस 7। 7x बराबर 35। तो x बराबर 5। x की वैल्यू हमारी आ गई 5, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमने 2x माना है 10 हो जाएगा, और इधर 5x 25। 10 और 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 लीटर के एक मिश्रण में 5:3 के अनुपात में, 5:3 के रेशियो में दूध और पानी है। ओके, 20 लीटर का मिश्रण है और 5:3 का रेशियो। यदि इस मिश्रण से 4 लीटर निकालकर, जब मिक्सर से 4 लीटर निकालेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो इसका सेम रहेगा, मतलब 5:3 ही रहेगा। 4 लीटर दूध मिलाया जाता है। ओके, देखिए ये मिल्क है और ये वाटर है। तो 16 लीटर में 5:3 का, तो इनका वैल्यू जान लेते हैं कि कितना आपका दूध है और कितना आपका पानी है। तो 5:3 टोटल के कितना हो गया, 5 3 8। तो 16/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 5 10 आपका जो है मिल्क हो गया, 2 3 6 वाटर हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें 4 लीटर दूध मिलाया जाता है। अच्छा, 4 लीटर दूध और ऐड कीजिए, कितना हो गया, ये 14 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही होगा, 14:6 होगा। अब इसको काट दीजिए तो 7:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 7:3। रुपए 125 अंकित मूल्य की एक कमीज पे रुपए 100 में बेची गई। अंकित मूल्य पर छूट की दर कितनी थी? किस पे पूछ रहा है, मार्क प्राइस पे छूट की दर पूछ रहा है, अंकित मूल्य पर छूट की दर पूछ रहा है। तो इसको आप क्या लिखिए, नीचे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं पूछा, मार्क प्राइस पे। नीचे 125 होगा, क्योंकि 125 अंकित मूल्य है, 125 मार्क प्राइस है। उसमें से 100 में बेचता है तो कितने रुपए कम करता है, 125 माइनस 100 कीजिए, कितना आ जाएगा, 25। और यही आपकी होगी छूट की दर। तो 25 25 125, ये कट गया, कितना आ गया आपका आंसर, 20% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। एक आदमी 20% की छूट दिए जाने पर एक घड़ी की खरीद पर रुपए 15 बचाता है। अ मैन सेव 15 ऑन द परचेज ऑफ अ क्लॉक व्हेन डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन। हाउ मच डिड ही पे इन रुपी फॉर द वॉच। देखिए 20% की छूट देता है, तो मैंने आपको क्या बताया, 20% बराबर होता है आपका 20/100, या उसको कर सकते हैं 1/5।
वो 1 रुपए की छूट देता है, तो 1 रुपए की छूट में उसका कितना बचता है 15, तो 1 बराबर कितना है 15, तो 5 बराबर कितना हो गया 75। 75 जो रुपए आया है वो हमारा है एक्चुअल में एमआरपी है, लेकिन वो उस पर 20% की छूट देके खरीदता है, मतलब 15 रुपए इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60। या आप ऐसे कर सकते हैं 5 है उसमें से 1 कम देता है तो 4 देता है, और 1 बराबर 15 तो 4 बराबर 60। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन है एक वैसा ही 2 छूट पर। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है 15%, 10% और 15% का। तो कैसे निकालेंगे आइए मैं बताता हूं। आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप ये लगा सकते हैं। अब मैंने कई जगह समझाया है 15% बराबर क्या होता है 15/100, इसको आप लिख सकते हैं 3/20, और 10% बराबर 1/10। तो 20 रुपए का अगर वो सामान खरीदता है तो उसके लिए 17 रुपए चुकाता है। 10 रुपए का सामान खरीदता है तो उसके लिए 9 रुपए चुकाता है। 15% का हो गया 20 का सामान खरीदता है तो 17 रुपए चुकाता है। 10% हो गया 10 का सामान खरीदता है तो 9 रुपए चुकाता है। फिर 20 का सामान खरीदता है तो 17 रुपए। अब सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए इन तीनों का गुणा कीजिए, 20 20 400, दाह में 4000, और 17 का स्क्वायर कितना होता है अगर आपको पता है तो 289 होता है। 289 गुणे 9 करना है आपको सिंपल, तो आपका कितना आ जाएगा 2601। अब ये डिस्काउंट कितना देता है, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वही तो डिस्काउंट देगा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1399 का। अब एक बात आप समझिए, अगर हमारे पास 4000 रुपए है तो हम जो है 1399 का डिस्काउंट देते हैं इस रेशियो के हिसाब से 15, 10, 25% के, लेकिन हमारे पास है कितना 25,000 है ना। तो इस 4000 को 25,000 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4000 को 1 बनाएंगे। 4000 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 4000 से भाग देंगे और फिर 2500 से गुणा कर देंगे, तो 2500 बन गया। यही प्रोसेस तो हम, ये संख्या यहाँ पे है, यही प्रोसेस तो हम कर रहे हैं। तो इस जो प्रोसेस कर रहे हैं वो यहाँ पे कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 1399 गुणे 2500 बटा 4000। अब कितने लोग इसको यहीं पे काटने लगेंगे, बिल्कुल नहीं, गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे काट के फंस जाएंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तो इन दो छूटों के बीच वह अंतर क्या होगा जो वह सोच सकता है। अच्छा, तो इसके पहले ये हमको परसेंट निकालना पड़ेगा। परसेंट कितने परसेंट का छूट मिलता है, तो छूट किस पे मिलेगा 2500 की लागत पर ही। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका एक तरह से कॉस्ट प्राइस है, इसी पे ये 15, 10 और 15% का छूट दे रहा है। तो आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा वैल्यू जो भी वैल्यू आएगा इसी तरह उठा लीजिए, इसी तरह 1399 गुणे 2500 अपॉन 4000 बटे में क्या जाएगा 2500 जाएगा और गुणे 100। अब इसका जो आएगा वो परसेंट में आएगा, ये कट गया, 2 जीरो कट गए, आपकी वैल्यू क्या आ गई 1399 बटा 40। अब ये पॉइंट लग गया, जीरो कट गया। अब काट दीजिए इसको, 4 3 12, 1 13 19, 4 चौक के 16, 3 19 तो 39 आ गया, 4 9 36, 3 39, 4 7 28, कुछ 34.98 आएगा, 34.97% आएगा। मतलब आप इसको 35% अराउंड आप मान सकते हो। और यहाँ पे कितना है 40%, दोनों का डिफरेंस कितना है 5% का डिफरेंस है दोनों में। तो 2500 का जब हम 5% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2500 का 5% क्या होगा 25/100, 25 बचे 125, तो नियर अबाउट कितना होगा आंसर 126 होगा। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन कवर हो गए। 10 क्वेश्चन अच्छे बचते हैं, आम वाला क्वेश्चन बच जा रहा है और भी क्वेश्चन बच जा रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो आपको मिल जाएगा 3 बजे दोपहर तक, क्योंकि बीच में मुझे जाना होता है काम से, तो 3 बजे तक आपको मिल जाएगा वो। थैंक यू फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।